क्या सच में? Check your phone, Ogata! You guys are in tomorrow's race after all! Now you can earn some prize money too! कल रात में कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। सच कहूँ तो सुबह से बिल्कुल नींद ही नहीं आई। अभी थोड़ी नींद से आई है। माफ करना, पर मैंने पूरे 8 घंटे की नींद ली है। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। तुमने बिल्कुल सही बोला था। ये वाले टायर्स घिस चुके हैं। कल वेन्यू जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नया सेट लगा दूंगा। वैसे भी फ्री है। अच्छी बात है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सिर्फ टायर्स ही नहीं, कल 86 की परफॉर्मेंस को देखकर ऐसे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि पार्ट्स अपग्रेड स्पॉन्सर करना चाहते हैं। इस कार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और एडवांटेज है इसके मॉडिफिकेशन किट्स की वैरायटी। अभी तो हमारे पास टाइम कम है, लेकिन लेक आशिनोको के सेकेंड रेस से पहले हम इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक बूस्ट कर देंगे। तुम बस देखते जाओ। आज मुझसे जितना हो सकेगा मैं कर दूंगा। कोई और रिक्वेस्ट है तुम्हारी? हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम डिसेबल कर सकते हो? ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने काफी बार अपग्रेड किया है। मेरे ख्याल से अब तो काफी स्मूथ चल रहा होगा। नहीं, वो बात नहीं है। बस उसके बिना कार को कंट्रोल करना मेरे लिए इजी होता है। समझ गया, आज ही मैं ये कर दूंगा। माफ करना, पर क्या ये सारा काम मैं आप पर छोड़कर जा सकता हूँ? मुझे थोड़ी देर में रेन से मिलना है। क्या वो सायोंजी फैमिली वाली रेन? हाँ। ओह अच्छा, मुझे याद आ गया। जब वो लड़की बस इतनी छोटी सी थी ना, उसके पापा अक्सर उसे वर्कशॉप में घुमाने के लिए लाया करते थे। तब वो थोड़ी गोल मटोल थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी शैतान भी थी। सोचकर अब भी हंसी आती है। सब कहते थे उन्हें एक बेटा चाहिए था, पर आखिर में उन्हें एक बेटी हो गई किस्मत से। सोचता हूँ अब तो वो कितनी बड़ी हो गई होगी। नहीं, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मिलने का भी मन है। अगली बार उसे यहाँ ले आना। हाँ, मैं उससे कहूँगा। इनोडेन लाइन सच में काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल किसी थीम पार्क वाली ट्रेन जैसी लगती है, पर लोग इससे रोज ट्रैवल करते हैं। ये कितनी कमाल की बात है। ये कामाकुरा की वाइब को परफेक्टली सूट करती है। उसे पता नहीं चला कि मैं एमएफसी के एंजल हूँ। सच में क्या लड़के वाकई में किसी भी चीज पर कभी गौर नहीं करते? भले ही मेरे लुक भी अलग है, फिर भी मेरी आवाज से तो पहचानना चाहिए था। लेकिन शायद अच्छा ही हुआ। रेन, तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो आज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस कुछ सोच रही थी। फिर ठीक है। मैंने फोटो तुम्हारे फोन पे भेज दी है। एक ही स्क्रीन में देखना हम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो बस इसलिए। शुक्रिया, पर ये ठीक है ना? ये फोटो तुम्हारे लिए काफी स्पेशल है। स्पेशल तो है, पर शुक्रिया मुझे बोलना चाहिए। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह। कनाटा, मुझे ऐसे लगता है कि उस जगह को ढूंढने का सबसे जरूरी क्लू है वो फोटो में नजर आने वाली राइट साइड की वो मॉडर्न बिल्डिंग। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्डिंग अभी भी वहीं मौजूद हो। होगी, पक्का होगी। कामाकुरा की गलियां ज्यादा बदलती नहीं है, पर ये बिल्डिंग तो कहीं पे आसपास नजर ही नहीं आ रही। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रही। कनाडा तो फोटो को देख भी नहीं रहा। समझ गई, उसने पहले ही पूरी फोटो याद कर ली है। इतना बड़ा है। कनाडा सुनो, मेरी एक फोटो क्लिक कर दो इस जगह पर। सुनो, उसको ऐसा करो, उसको वहाँ पे फिट करने की कोशिश करो। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बुरा नहीं है कनाडा, तुम तो टैलेंटेड हो। सो क्यूट। शायद तुम में आर्टिस्टिक टैलेंट भी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। चलो अब मैं तुम्हारी एक फोटो लेती हूँ। नहीं, रहने दो। मुझे फोटोज लेना पसंद नहीं है। सच में नहीं चाहिए। चुप हो जाओ कनाडा। चुपचाप सुनो, अगर नहीं ली तो मैं तुम्हारी डिशेस ले जाऊंगी। मजा आएगा, एक फोटो तो ले लो। तुम बहुत बॉसी लड़की हो। सुनो, ऐसे पोज करना और ये एक्सप्रेशंस बनाना, ओके? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा मजेदार तो लग रहा है। इसको डिलीट मत करना। ये जो फोटो है वो तुम्हें सेव करनी ही होगी। तो चलो चले। मैं जो अभी बोलने वाला हूँ शायद थोड़ा बचकाना लगे। तुम हंस भी सकती हो अगर हंसी आती है तो।
कामाकुरा मुझे टाइम में पीछे जाने वाली एक टाइम मशीन जैसा लगता है। यहाँ पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही मुझे मेरे पास नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पेरेंट्स के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, जैसे कि मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि ये इल्यूजन नहीं, वो सच में बिल्कुल मेरे पास ही है। मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है। ये स्वीट होने के साथ साथ सुकून भरी भी है। पूरे कामाकुरा से ही मुझे ये फीलिंग आती है। मैं बिना ज्यादा कोशिश किए इस स्ट्रीट की तरफ बस खिंचा चला आया हूँ। मुझे भी कामाकुरा बहुत पसंद है। तुम्हारे मम्मा पापा भी अपने जमाने में शायद ऐसे ही यहाँ खड़े होके ये व्यू देखा करते होंगे। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इतना चलते चलते प्यास लग गई है। हाँ रेन, ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? ये तो एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट है। मेरा भी मन करता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी तरह कहीं जॉब पर जा पाऊँ। अब आखिर पैसे तो चाहिए ही होंगे ना, और मैं एक घर भी रेंट करना चाहता हूँ, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन क्यों? तुम हमेशा हमारे घर में रह सकते हो। मेरे पेरेंट्स को भी यही ठीक लगता है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारी फैमिली की दरिया दिली पर नहीं रह सकता। ये सही नहीं है। तुम अपनी बातों से काफी सीरियस लग रहे हो। अगर मॉम ने ये सुना होता तो उन्हें बुरा लगता। मेरे आने से पहले तो उन्हें अपने बच्चे के तौर पर एक बेटा ही चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उनके लिए एक परफेक्ट बेटे जैसे हो। तुम हैंडसम हो, पोलाइट भी हो, और तुम्हारा ये शर्मीलापन तो उनके सपनों को जगा देते हैं। नहीं, वो मैं शायद बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ, कभी भी नहीं। अरे तुम दोनों सुनो जरा। चलो तुम्हारी एक फोटो क्लिक कर दूं। नहीं, वो आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट है, दोनों खूबसूरत बच्चे। उन्होंने बोला हम दोनों खूबसूरत हैं। कनाडा सच में काफी हैंडसम है। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने शायद कुछ गलत समझ लिया होगा। इतना मत सोचो, बस इग्नोर कर दो। ये मत करो रेन, मुझ पे सैंड मत फेंको। ये लो तुम्हारे लिए। अरे ये मत करो, मेरे यूनिफॉर्म को गंदा मत करो तुम। मुझे कुछ भी कहने से पहले तुम्हें रुकना चाहिए। सुनो कनाडा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ बताओ ना। क्या मैं हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैं इस बात को सोचना बंद ही नहीं कर सकती। मुझे कनाडा पसंद है, बहुत पसंद है। MF घोस्ट। प्लीज कनाडा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम प्राइज मनी जीत जाएंगे। मैं किसी भी हालत में उसका हाफ नहीं ले सकता। प्लीज मुझे हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से लिखने दो। हम एक काम करेंगे, इसे 80-20 में स्प्लिट कर देंगे। नहीं, मेरा ये मानना है कि इसका हाफ अपने पास रखना ये आपका हक है, और वैसे भी इस कार के असली ओनर आप हैं। अगर मैं आज की रेस में इस कार को डैमेज कर दूं, तो आपके लिए किसी बड़े लॉस जैसा ही होगा। ये पहले ही काफी पुरानी कार है, इसकी कीमत उतनी नहीं है। देखो ये बिल्कुल गलत होगा अगर सिर्फ तुम ही इतना बड़ा रिस्क लो। मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलने वाला। मेरा असली गोल रेस में पार्टिसिपेट करना है, प्राइज मनी नहीं। लेकिन तुम्हें प्राइज मनी के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना मुझे बुरा लगेगा। वेट के लिए माफ करना, ये रहा हैमबर्गर स्टेक और हेल्दी कारी राइस। हैमबर्गर स्टिक मेरे लिए है। यार मुझे करी राइस ऑर्डर करना चाहिए था। एक बाइट दो ना। अरे यक, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ बस करो इडियट। वो कपल कितना क्यूट लग रहा है। देखो मुझे डेजर्ट चाहिए, और तुम बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? तुम भी डेजर्ट खाना चाहते हो क्या? नहीं, मुझे डेजर्ट नहीं चाहिए, मैं कॉफी ले आता हूँ। पहले आप ले लीजिए प्लीज। शुक्रिया। वाह, ये कितना हैंडसम है। सच में वो लड़का कितना हैंडसम है। अरे देखो तो, कार 86, ये वही है।
अभी 2 दिन पहले प्रीलिमिनरीज में देखा था। क्या सच में वो रेसर हमारी तरह रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था? क्या तुमने किसी रेसर जैसे को देखा? क्या तुम हो कातागिरी कनाटा? हाँ मैं ही हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पॉपुलर न्यूबी मिल जाएगा। मेरा नाम किताहारा नोजोमी है। मैं तुमसे फिर मिलती हूँ। फिर मिलती हूँ। चलो चले नोजोमी। चुप करो जरा। गुड बाय। अच्छे दिखने वाले लड़कों से दूर रहा करो, मैंने तुम्हें समझाया है ना। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? ओह अच्छा, वो व्हाइट लोटस चलाने वाला याशियो काकेरू है। रेड अल्फा रोमियो वाली नोजोमी किताहारा। उन्हें याजिकिता सिबलिंग्स बुलाया जाता है। पता नहीं उनके सरनेम से अलग क्यों है, पर हाँ वो दोनों असली भाई बहन हैं। MFG वैसे तो एक सोलो बैटल होता है, पर ये दोनों हमेशा मिलकर रेसेस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्लिप स्ट्रीम में इनकी स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। स्लिप स्ट्रीम में नया थीम सॉन्ग आपको प्रेजेंट किया जाता है, जो कि 4th जनरेशन एंजल्स ने दिया है, जिसका नाम है ब्लाइंड कॉर्नर्स आरंट स्कैरी। रिलीज होते ही चार्ट्स में 3rd प्लेस तक चला गया। बहुत बड़ा हिट हो गया है। अरे वो लड़की तो उसने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। दुनिया भर के 30 मिलियन MFG फैंस को हेलो, मैं हूँ योजी तानाका, आपका होस्ट। आज के हमारे गेस्ट कमेंटेटर है एक फॉर्मर रेसर और करंट कोच, जो कि रेसिंग की दुनिया में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। कोगा शिवा काई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा काई। हेलो, कैसे हो? मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मुझे एक खास न्यूज मिली है। ऐसा सुनने में आया है कि आप MFG के सारे बिग शॉट्स को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हाँ सही बात है, वो सब मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। यानी कि इसका मतलब आपके पास ताकाहाशी रेओ के बारे में कुछ अंदर की खबर तो जरूर होगी, क्यों है ना? हाँ ऐसा कुछ कह तो सकते हैं, पर मुझे बताने के लिए मना किया है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। ओह ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ एक और मिस्टीरियस रेसर है जो कि अपनी पहली रेस में ही प्रीलिम्स को क्लियर कर चुका है, कातागिरी कनाटा। और फिर MFG का लिविंग लेजेंड होने के नाते मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सीधा इंग्लैंड कॉल कर दिया और फिर थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में इंटरनेशनल इंटरव्यू लिया। इससे मुझे काफी धमाकेदार खबर मिली है। शायद सही टाइमिंग देखकर मैं आप सबको ये बता भी दूं। ठीक है, रेस शुरू होने में अब 10 मिनट से भी कम टाइम बचा है। एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है। जिस MFG ओपनर का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो अब शुरू ही होने वाला है। वो 15 रेसर्स जिन्होंने मीटिंग अटेंड की, वो अभी बस से उतर रहे हैं। सबसे पहले पोल पोजीशन पर इशिगामी, दूसरे साकामोटो युदाई बढ़िया फॉर्म में होने के बावजूद हुडी से अपना चेहरा छुपा रहे हैं। फिर आते हैं हमारे एरिस्टोक्रेट बेकन पावर पर। 4th पोजीशन AMG रेसर ओहदानी, 6th पोजीशन BMW रेसर यानागिदा, 7th पोजीशन पोर्शे रेसर जैक्सन टेलर। ये सारे रेसर्स यूरोपियन पावर हाउस मॉडल्स चलाते हैं। गॉडली 15 का ऑरा सच में शानदार है। इनको बस देखकर ही मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। कामिकाजे यांकी आइबा शुन, और फिर उनके पीछे आ रहे हैं न्यूबी कातागिरी कनाटा। जापानीज फादर और एक ब्रिटिश मदर। ये एक जापानीज ब्रिटिश लड़का है और ये काफी हैंडसम भी है। लगता है लड़कियों का दिल जीत कर ही मानेगा। ऐसी बात मत बोलो मिस्टर तनाका, आप सच में बहुत बड़े इडियट हो। सब रेसर्स तेजो एलिवेटेड इंटरचेंज पर बनाए टेम्पररी पैडक की तरफ जा रहे हैं। द गॉडली 15 सभी कार्स में से चुनी गई वो 15 रेस कार्स अपने रेसर्स का इंतजार कर रही है। सीनियर आइबा, उस दिन स्पेशल कुक मीट खिलाने के लिए शुक्रिया। ओह, मैं तो वहाँ हमेशा जाता रहता हूँ। चलो मैं फिर तुम्हें किसी दिन ले चलूंगा। एवेंटाडोर, हाँ? ये तो गलत चॉइस है। कैसे कोई स्ट्रेट लाइन कार MFG में इस्तेमाल कर सकता है? मुझे हुराकन जैसी हाई परफॉर्मेंस कार चाहिए। चाहे जितना भी खर्चा हो, मुझे वो सेकंड रेस से पहले रेडी चाहिए। ओइशी हमेशा से बेफिक्र खर्चे करता रहता है। अपने कार की पावर बढ़ाने के बजाय अपने स्किल्स पर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें। चलो कनाडा, अब सीरियस मोड में आ जाओ। हाँ, बेस्ट ऑफ लक सीनियर आइबा। रेस शुरू होने वाली है, फिर भी एपिक को नर्वस नहीं लग रहा। कनाडा सच में कमाल का लड़का है। बिल्कुल किसी एक्सपीरियंस रेसर जैसा एटीट्यूड लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। स्टार्ट होने के लिए 1 मिनट से भी कम बचा है। ब्रॉडकास्टर होकर भी लग रहा है जैसे मेरा दिल धड़कते हुए कहीं रुक ना जाए। टोटल 8 एंजल्स वो गेट पर खड़ी है रेसर्स को गुड बाय कहने के लिए।
मेरा गोल सिंपल है, पोडियम पर खड़े होना चाहे कैसे भी करूं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस 5th प्लेस से 2 कार्स ओवरटेक करनी है। MFG में ये मेरा 4th ईयर है और आज मेरा मोटिवेशन बिल्कुल पीक पर है। एंजल नंबर 7 का चीक किस कोई मुझसे नहीं छीन सकता। पोडियम पर आने वाले सभी रेसर्स को एंजल्स एक चीक पर किस देती है और आप एंजल को चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, कार नंबर 1 पोर्शे धीरे धीरे गेट के अंदर से निकल रही है और आखिरी कार के निकलने से पहले सभी कार्स को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी होगी। हर कार को मॉनिटर करने वाले ड्रोन भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ऊपर उड़ रहे हैं। अगर ब्लू लाइट ऑन होने से पहले आप अपने ड्रोन को कैच कर लेते हो तो आपको फॉल्स स्टार्ट का पेनाल्टी मिलता है। उसके बाद आपके लिए 15 सेकंड तक स्लो ड्राइव करना मैंडेटरी हो जाता है और पेनाल्टी मिलती है तो आप लास्ट पोजीशन में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। सभी कार्स धीरे धीरे गेट से बाहर आ रही हैं और अब आखिरी कार 86 भी गेट क्रॉस कर चुकी है। अभी 15 कार देखकर दहाड़ने लगी है। क्या जबरदस्त आवाज है। प्यारी ऑडियंस, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये तो बहुत थ्रिलिंग है। रियल कार रेसिंग का फील ऐसा ही होता है। ईवी रेसिंग तो बस मुझे सुलाने का ही काम कर सकती है। कार 9 GTR जो कि लगभग फॉल्स स्टार्ट से पेनाल्टी से बच गई है, अब औतानी के AMG के बिल्कुल पीछे आ गई है। सबको GTR की असली पावर दिखा दो। और ये देखने को मिला क्लीन ओवरटेक। आइवाशुन एक पोजीशन ऊपर आ गया है। क्या ये डिफेंस नाम की चीज जानता भी है कि नहीं? सच में MFG का सबसे मजेदार रेसर इसी को बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो काफी पॉपुलर भी है, बस लेडीज के बीच थोड़ा किस्मत साथ नहीं देती। ये तो साफ जाहिर होता है कि आइबा उसे टारगेट कर रहा है और गोल्ड टायर्स की वजह से 2WD AMG GTS अपना फुल ट्रैक्शन नहीं दिखा पा रहा है। अच्छा, समझ गया। लीडिंग कार नंबर 1 इशिकामी फुल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। पीछे कंपटीशन काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है। कार नंबर 12, नंबर 5, नंबर 9 और नंबर 7 सब सेकंड प्लेस के लिए फाइट कर रहे हैं। कार नंबर 12 बैकेनबाउअर बाकी 3 कार से गैप बनाता ही जा रहा है। 600 हॉर्स पावर वाली इन कार्स के बीच लड़ते हुए ये डेवलपमेंट काफी हैरानी भरा है। आपका इस बात पर क्या कहना है मिस्टर कोगाशिबा? इतना ही कह सकता हूँ कि टायर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। गोल्ड टायर को सही टेम्परेचर तक ले जाने की टेक्निक भी अच्छी है। उस लेवल के रेसर के लिए चारों टायर का सरफेस टेम्परेचर फील कर पाना काफी कमाल की बात है, और वो भी बिल्कुल प्रिसाइज टेक्निक के साथ। और वो रेस के दौरान हर टायर का टेम्परेचर कंट्रोल भी कर लेता है। क्या ये कर पाना सच में मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। रेसर के तौर पर बैकेनबाउअर वर्ल्ड क्लास स्किल रखता है। फाइनल के 15 रेसर्स के बीच में ये इकलौता रेसर है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्किल है। लेफ्ट रियर टायर का टेम्परेचर अभी भी कम है। बोल रहा हूँ, अभी जो चेक किया वो क्या था? सब ठीक है ना कनाडा? कहीं कार का बैलेंस ऑफ तो नहीं हो गया? तो उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैंने एक छोटा एडजस्टमेंट किया है, अब सब परफेक्ट हो गया है। मुझे डरा हुआ ठीक है। वैसे स्पीड तुम्हारी काफी अच्छी जा रही है और तुम फ्रंट कार से आखिर में इतना ज्यादा क्लोज क्यों हो गए हो? प्रीलिमिनरीज और फाइनल्स अलग होते हैं मिस्टर ओगाटा। होंडा और अल्फा आगे काफी टक्कर की फाइट कर रहे हैं ठीक मेरे सामने, पर मेरे पीछे कोई नहीं, तो मैं परफेक्ट रेसिंग लाइन ले सकता हूँ। ओह अच्छा, अब मुझे समझ आ गया। लगता है मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी ही मैं उनकी लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा।